Hey students, welcome to the channel. It's me Yami once again here with a government internship just for you guys. इसके आगे भी मैंने government internship के videos बनाए हैं. That was for नीति आयोग and NCGG. जरूर से चेक कीजिएगा if you have missed it out. आज again एक government की internship है जिसको भी आपको month के पहले 10 दिनों में apply करना रहेगा. That is first of each month till 10th ऑफ ईच मंथ अप्लाई करना रहेगा. उसी दौरान उसकी विंडो ओपन रहती है फॉर द एप्लीकेशन. एंड दिस पर्टिकुलर इंटर्नशिप एज आई सेड इज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट इज SECI, सोलर एनर्जी कोऑपरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड. दिस इंटर्नशिप इज पेड बेसिस, जो बहुत से बड़ा फायदा है इसका. ऑफलाइन इंटर्नशिप है, वहां पे जाके आपको दिल्ली जो सेंटर है उस पे जाके आपको इंटर्नशिप करनी रहेगी. बट द नॉलेज, द अमाउंट ऑफ नॉलेज आपको इसमें जो गेन होगा उसके बेसिस पे जरूर से आपको एक बहुत ही अच्छी जॉब लग सकती है आफ्टर डूइंग द इंटर्नशिप. इंटर्नशिप आपकी रह सकती है 3 महीने की, 6 महीने की, अप टिल 3 साल तक की, डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक दैट यू आर टेकिंग, डिपेंडिंग अपॉन योर सुपरवाइजर, द हेड ऑफ डिपार्टमेंट हु इज गाइडिंग यू. उसके अकॉर्डिंग डिपेंड रहेगा कि कितना ड्यूरेशन ऑफ इंटर्नशिप इज नेसेसरी फॉर यू. Okay, the span will go from 3 months to you can say 3 years. Okay, and it is paid basis. The stipend जो रहता है वो 8,000 से लेके 12,000 तक का आपको स्टाइफन इसमें मिल जाएगा. बाकी की डिटेल्स मैं बता दूं, यहाँ पे इन्होंने ये पर्टिकुलर वेबसाइट की लिंक मैं अवेलेबल रखूंगी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो फॉर यू गाइज. देखो ये किन किन लोगों के लिए, द students who are pursuing engineering graduate and post graduate degree, PhD in renewable energy sector. CA/CS भी अप्लाई कर सकते हैं, ICWA वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, CMA, MBA, HR, फाइनेंस, IT, CC वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं. आपको सीखने को क्या मिलेगा? यू गेट टू लर्न ऑल अबाउट रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर, विंड, हाइब्रिड, फ्लोटिंग सोलर, सोलर मैन्युफैक्चरिंग. अपने को भी पता ही है कि इट्स वेरी मच इनटू डिमांड दैट रिन्यूएबल एनर्जी, बिकॉज आप छतों पे भी देख रहे हो अभी सोलर पैनल्स लगे हुए हैं. ऑन द रोड्स ऑल्सो दे आर पुटिंग द फ्लैशिंग पैनल्स. सो दिस आर ऑल इन नीड टूडे. तो इसी का अगर आपको इंटर्नशिप में नॉलेज मिल जाता है तो डेफिनेटली गो फॉर अ गुड जॉब इन फ्यूचर. ओके, सो ये है उसका पूरा PDF जहाँ पे स्टाइफन के बारे में भी उन्होंने बताया है. अगर आपका ड्यूरेशन जो है वो 3 महीने से 6 महीने तक का है फॉर इंजीनियरिंग MTech स्टूडेंट ड्यूरिंग द इंटर्नशिप, तो ये ड्यूरेशन में आपको कुछ 8,000 का मिलता है स्टाइफन. एंड द वन हु आर हैविंग द ड्यूरेशन फ्रॉम 6 मंथ्स टू 3 years, उनका स्टाइफन रहेगा 12,000. ठीक है, वो एक और PDF में अमाउंट मेंशन है, वो भी मैं आपको खोल के दिखा दूंगी. इसमें 5,000 का लिखा है बट इट हैज बीन अपडेटेड, सो डोंट यू वरी एट ऑल. ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया 1st to 10th ऑफ ईच मंथ इसकी विंडो ओपन रहेगी फॉर द एप्लीकेशन. तो मेक श्योर यू डू नॉट मिस आउट. आज ऑलरेडी 5th of Feb हो चुकी है, तो यू हैव स्टिल 5 more days. दिस फॉर्म इज वेरी सिंपल टू फिल, सो आप बिल्कुल ही कर सकते हो. एंड इसमें आपको डेफिनेटली अपनी इंटरेस्ट एरिया को लिखना जरूरी है. ठीक है, आप जब भी फॉर्म भरोगे अपना पूरा इंटरेस्ट एरिया कि मुझे क्या एक्चुअली सीखना है, कौन से एरिया में मुझे इंटरेस्ट है, वो सारा सब कुछ आपको फॉर्म में भरना पड़ेगा. ठीक है, सो या इट कैन टेक मैक्सिमम ऑफ 3 interns एट अ टाइम. 6 interns कैन बी टेकन. एक कैटेगरी में दे कैन टेक 3 to 6 interns. ओके, वो HOD डिसाइड करेगा उसको कितने इंटर्न्स चाहिए. तो ये है. एंड द एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड ऑल ओवर इंडिया से, सो काफ़ी एप्लीकेशंस आएंगे. एंड साथ ही मैं आपको बता दूं अबाउट द स्टाइफन थिंग, जिसका एक अलग से सर्कुलर उन्होंने दिया है यहाँ पे. देखो, so here comes the stipend amount. 8,000 shall be paid for period less than 6 months. स्टाइफन मतलब हर ही मंथ आपको ये मिलेगा. ठीक है, तो अगर आपकी 6 महीने से कम की इंटर्नशिप है तो आपको मंथली 8,000 मिलेंगे. अगर आपकी इंटर्नशिप 6 महीने से लेके 3 साल तक की है तो आपका मंथली स्टाइफन बनेगा 12,000. ठीक है, 5 से चेंज होते हुए, मॉडिफाई होते हुए 8 और 12 कर दिया गया है. सो दिस इज द अबाउट द इंटर्नशिप. इसका फॉर्म रजिस्ट्रेशन यहाँ पे है. जैसे आप उस पर क्लिक करोगे दिस फॉर्म विल बी आउट, जहाँ पे आपको अपनी बेसिक सी डिटेल्स डालनी है. नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, एरिया ऑफ इंटरेस्ट बहुत सही से डाला. ओके, बी वेरी स्पेसिफिक इनटू एंटरिंग द एरिया ऑफ इंटरेस्ट. वो ऑलरेडी उन्होंने वहाँ पे मेंशन किया है, जो PDF मैंने पहले आपको दिखाई थी कौन कौन से एरियाज अवेलेबल है वो मेंशनड है. उसी में से आप अपना सिलेक्टेड एरिया यहाँ पे मेंशन करना.
साथ ही आपको चाहिए होगा रेज्यूमे, CV, मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, कैप्चा एंड सबमिट। ओके, सो ये इंस्ट्रक्शंस कुछ दिए हैं जहाँ पे लिखा है कि नेम करेक्ट से लिखना, जैसे आपके ID प्रूफ में वैसे ही लिखना, मोबाइल नंबर सही से लिखना, आगे 0 मत डालना, डायरेक्ट जो डिजिट्स हैं वहीं से स्टार्ट करना। ये सारी चीजें इसलिए क्योंकि आपके साथ फिर जो कोऑर्डिनेशन होगा वंस यू आर सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्म, आपका एकेडमिक रिकॉर्ड के बेसिस पे सिलेक्शन किया जाएगा एंड दे विल कॉन्टैक्ट यू। तो मेक श्योर आपका जो ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, बहुत सही से मेंशन करना क्योंकि इसी के थ्रू आपको कॉन्टैक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो यस, दिस इज इट फॉर SECI internship. Make sure you do not miss out. If you are really interested into this particular segment, if you want to go ahead and explore this field, definitely apply before 10th of Feb. हर ही महीने ओपन रहेगा, इवन मार्च में भी ओपन रहेगा। अगर मेरा वीडियो आप मार्च में देख रहे हो तभी भी आप अप्लाई कर सकते हो 1st to 10th मार्च के बीच में, and so on. Okay, so all the best guys. Will be coming up with more such videos only on the channel. It's me, Yami. Thank you so much.